क्वेश्चन फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। तो जो शैली है अपने गार्डन में 4 प्लांट्स को सैपलिंग करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। और जो प्लांट है उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है वो 3/4 मीटर यहाँ पर है। फाइंड एडजेसेंट सैपलिंग यानी कि एक के बाद दूसरा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। यहाँ पर टोटल 4 प्लांट्स है, तो फर्स्ट एंड लास्ट 4th नंबर का जो प्लांट है उसके बिटवीन का जो हमें डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लांट है, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट एंड फोर्थ प्लांट। यहाँ पर 2 प्लांट के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ के बिटवीन का हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो 2 के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है, दोनों के बीच का भी डिस्टेंस यहाँ पर 3/4 मीटर है। इन दोनों 3 एंड 4th जो प्लांट है उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो भी 3/4 मीटर है। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट 4th जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर 3/4 3/4 3/4 यानी कि यहाँ पर 3 टाइम्स उसका डिस्टेंस यहाँ पर बनता है। तो चलो द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज इक्वल टू 3/4 मीटर है और हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग इज इक्वल टू, यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, तो 3/4 डिस्टेंस है वो यहां पर 3/4 मीटर 3 टाइम्स यहां पर है। तो 3/4 हमें 3 टाइम्स लिखना है। तो 3 टाइम्स है इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर एडिशन भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है। तो 3 + 3 + 3/4 यानी कि 9/4। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉलर है। ओके, तो चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 4 से, 4 × 2 = 8, तो 2:1/4। यहाँ पर जो डिस्टेंस है फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो हमें 2:1/4 मीटर यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, यहाँ पर आप 3/4 को 3 टाइम्स है इसलिए आप उसे मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं। ये मेथड भी राइट है और आप मल्टीप्लाई करके भी उसका आंसर ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। लिपिका रीड अ बुक फॉर 1:3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका यहाँ पर हर रोज 1:3/4 आवर्स बुक रीड करती है। सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। वो जो पूरी बुक है वो 6 डेज में वो फिनिश कर देते हैं। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो उसने इस 6 डेज में हाउ मेनी आवर्स उसने रीड किया वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी आवर्स उसने इस बुक को रीड करने के लिए दिया वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं लिपिका रीड अ बुक per day is equal to 1:3/4 hours. How many days वो लेते हैं रीड करने के लिए, तो नंबर ऑफ डेज टू रीड बुक इज इक्वल टू 6 डेज। वो 6 डेज यहाँ पर बुक रीड करने के लिए लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी आवर्स उसे फाइंड करना है। हाउ मेनी आवर्स उसने 6 डेज में लिए वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो 1 डे में वो 1:3/4 आवर्स
वो बुक रीड करती है। Therefore, वो 6 डेज में हाउ मेनी आवर्स वो रीड करती है, ऐसा हमें फाइंड करना है। तो 6 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 1:3 अपॉन 4 अपॉन 1 आप नहीं लिखते तो भी चलता है। तो 6 मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में है तो उसे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7 अपॉन 4 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 7 3 जा 21 अपॉन 2, यानी कि 21 अपॉन 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉलर है इसलिए हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 डिवाइडेड 2, तो 2 10 जा 20। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 यानी 1 2 और 3, 10 आवर्स इज टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आवर्स उसे पूरी बुक रीड करने में उसे टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं कि लिपिका रिक्वायर 10:1 upon 2 hours to finish this book. Okay. Next question 7. A car run 16 kilometer using 1 liter of petrol. 1 liter of petrol में कार जो है वो 16 किलोमीटर रन करती है। How much distance will it cover using 2:3 upon 4 liter of पेट्रोल? तो यहाँ पर हमें पेट्रोल दिया गया है और हमें किलोमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार 16 किलोमीटर कार रन कर सकती है। तो हमें यहाँ पर 2:3 अपॉन 4 लीटर ऑफ पेट्रोल दिया गया है, तो उसमें कार हाउ मेनी किलोमीटर्स रन कर सकती है। तो चलो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2:3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 16, तो मिक्स फ्रैक्शन में से उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करते हैं तो 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2:3 अपॉन 4 लीटर में कार हमारी 44 किलोमीटर का रन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उसमें फर्स्ट ए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में एक नंबर लिखना है जिसमें 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 10/30 मिले। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 10 मिले, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर हमें 2 5 जा 10 मिलते हैं। उसी तरह 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 30 मिले, तो 3 10 जा 30। ओके, तो यहाँ पर हमें बॉक्स में आंसर जो मिला वो 5/10 है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स। जो हमको बॉक्स में 5/10 आंसर मिला है उसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर हमें लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जब तक वो एक टेबल में हमें मिलते हैं उसे हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 5/10 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 यहाँ पर मिलता है। ओके, सेम क्वेश्चन सेकंड बी, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स such that 3/5 multiply box is equal to 24/75। 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 24 मिले, तो 3 8 जा 24 एंड 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 75 मिले, तो 15 5 जा 75। ओके, अब यहाँ पर हमें 8/15 यहाँ पर हमें मिलते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8/15
वो दोनों एक टेबल में हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हमें वही का वही मिलता है, यानी कि 8/15 ही हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है। फर्स्ट में यहाँ पर हम एक टेबल्स में मिलते हैं इसलिए हमने उसे कट कर दिए, लेकिन सेकंड सब में हमें वो एक टेबल्स में नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें उसका आंसर वही जो है वही हमें रखना है। ओके।